हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। आज मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रहे हैं आज के मेन रीजन जिसकी वजह से मार्केट गिरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। दोस्तों, आज सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट डाउन पे क्लोज हुआ है और निफ्टी 50 भी 25,471 पे क्लोज हुआ है, जो कि 1.30% की गिरावट है। मार्केट गिरने का मेन रीज़न वही आईटी सेक्टर में जो एआई डिस्ट्रप्शन हुआ था, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और यूएस का फेड रेट कट की उम्मीदें अभी कम हो गई है। तो आप बोलोगे फेड रेट कट की उम्मीद कम हुई तो उससे क्या होगा इम्पैक्ट। अगर फेड में रेट कट नहीं होगा तो यूएस की आईटी कंपनीज़ को ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो कंपनीज़ एआई पे इन्वेस्ट कम कर पाएगी, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखा गया है आईटी मार्केट में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आज यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। उसके ऊपर भी डिसाइड होगा कि आगे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। वो भी एक रीज़न रहा है मार्केट गिरने का। और इसके अलावा एफआईआईज भी सेलिंग करते जा रहे हैं। तो ये रहे ओवरऑल मेन रीज़न जिसकी वजह से मार्केट आज गिरा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप गेनर्स। आज बजाज फाइनेंस लगभग 2.5% अप रहा है। कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट प्रोवाइड किए थे जो कि अच्छे रहे थे। आइशर मोटर भी 1.54% अप रहा है। HAL भी 1.29% अप रहा है आज। SBI लाइफ इंश्योरेंस भी 0.60% अप रहा है। इसके अलावा ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, L&T, ये सब स्टॉक्स भी आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। मुथूट फाइनेंस आज 11% तक के डाउन रहा है। कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए थे जो कि अच्छे रहे थे, बट इन्वेस्टर्स का डर बना हुआ है कि जो लोन दिए है कंपनी ने वो रिकवर हो पाएगी कि नहीं, और इतनी बड़ी अर्निंग सस्टेन हो पाएगी कि नहीं। इसके अलावा अडानी पावर भी आज 6.5% डाउन रहा है। हिंडल्को भी आज 5.5% डाउन रहा है। मेटल सेक्टर में दबाव देखा गया है आज। हिंदुस्तान जिंक भी 5% डाउन रहा है। अदानी ग्रीन भी 4.5% डाउन रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 4.43% डाउन रहा है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स जैसे टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS सब आज रेड में क्लोज हुए हैं। चलिए देख लेते हैं गिरावट के मेन कारण, जो कि हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है। आईटी सेक्टर का अच्छा इंपैक्ट रहा है आज। इसका मेन रीज़न एआई ही है। यूएस में एंट्रोपिक ने जो नया टूल लॉन्च किया, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। मेटल सेक्टर में भी आज अच्छा गिरावट देखा गया है। 3% तक के मेटल स्टॉक्स डाउन रहे आज। और एफएमसीजी और अदानी स्टॉक्स में भी आज प्रेशर देखा गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। दोस्तों, कल एफआईएस ने 8,553 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस ने 1,410 करोड़ का माल खरीदा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं Q3 रिजल्ट्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 33% से बढ़कर 3,930 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू भी 26% से बढ़ा है। ऑटोमोबाइल और फार्म सेक्टर दोनों में ही अच्छी डिमांड देखी जा रही है। सन फार्मा ने भी अपने Q3 के रिजल्ट प्रोवाइड किए, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 16% से बढ़ा है और रेवेन्यू भी 13% से बढ़ा है। इबिट्टा मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है। ग्रासमेन इंडस्ट्रीज़ के भी नेट प्रॉफिट 28% से बढ़ा है। लेंसकार्ट के भी रिजल्ट्स धमाकेदार रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 70% से बढ़ा है और रेवेन्यू भी 38% से बढ़ा है। HUL के रिजल्ट्स मिक्स रहे थे। इसमें आज स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है और स्टॉक 4% तक के गिरा है। इसके अलावा दोस्तों, हम यूट्यूब पोस्ट में बहुत सारी कंपनीज़ के Q3 रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें रोज़ाना मार्केट अपडेट के नाम से। वहाँ पे भी हम अपडेट करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। दोस्तों, कल यूएस के मार्केट में अच्छी गिरावट देखी गई थी। डाउ जोन्स लगभग 1.5% डाउन रहा था कल और S&P 500 भी 1.5% डाउन रहा था और नैस्डैक तो 2% डाउन रहा था कल। टेक स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखी गई थी, जिसका इम्पैक्ट आज इंडियन स्टॉक में भी दिखा है। इसके अलावा एशियन मार्केट की बात करें तो जापान का मार्केट भी डाउन रहा है और साउथ कोरिया का मार्केट भी डाउन रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं करेंसी और कमोडिटी के बारे में। दोस्तों, गोल्ड का रेट 1.58 लाख पर 10 ग्राम चल रहा है और सिल्वर 2.5 लाख के करीब चल रहा है और बिटकॉइन 60 लाख के आसपास चल रहा है। क्रूड ऑयल 67.31 पर बैरल चल रहा है और USD INR 90.68 चल रहा है अभी। फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस का IPO अभी बंद हो चुका है। लिस्टिंग डेट 16 फरवरी है। GMP की बात करें तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स का GMP अभी 13 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है और आई फाइनेंस का 0.35। चलिए कल के मार्केट प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कल और परसों तो मार्केट बंद रहेगा, बट 17 मंडे को मार्केट ओपन होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगी, जो हम अलग से कवर करते ही है। आईटी सेक्टर पे नज़र बनाए रखना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा कैसा आता है वो डिसाइड करेगा मंडे को मार्केट कैसा मूव हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा ओवरऑल आज का मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।